यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए बहुविकल्पी देख लेते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अग्रिम परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन, वियना संधि कब हुई थी? तो ये ब्लैक पेन से जो है सही का निशान लगा हुआ है, 1815 में हुई थी वियना संधि। क्योंकि 2030 में जो परीक्षाएं हुई थी तो लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं इससे फंस गए थे। तो अग्रिम परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो इसको बहुविकल्पी इतिहास से जितने भी टॉपिक हैं, इतिहास में जितने भी पार्ट हैं, इतिहास में जितने भी पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं इतिहास में जो सिलेबस में है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सारे बहुविकल्पी इसमें दे दिए गए हैं एक साथ, और इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निरंकुशवाद का अर्थ क्या है? तो इसमें निशान दिया हुआ है, निशान लगा है काले पेन से, ऐसी सरकार जो निरंकुश हो। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो बिस्मार्क का निशान लगा हुआ है, आप देख लीजिए उसको। और टैली किसे कहते हैं? टैली भूमिकर है एक। 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, भूमिकर। और वियना कांग्रेस या सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो मेटरनिक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल। तो इसमें ये पहला विकल्प सही है। दूसरा देख लेते हैं, क्रांति के बाद नाप तौल की कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? मौद्रिक प्रणाली लागू की गई थी। ब्लैक पेन से निशान लगे हुए हैं। और प्रथम स्टेट कौन थे? तो ये पादरी थे, प्रथम स्टेट पादरी थे। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, उदारवाद का अर्थ क्या होता है? आज़ादी। उदारवाद का मतलब आज़ादी होता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटेन के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता है? यूनियन बैंक के नाम से पुकारा जाता है। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया? तो काबूर, मैज़नी और गैरीबाल्डी, ये तीनों ने योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रूसो ने लिखी थी। तो अगला देख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का काल क्या था? यह भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, और ये 1919 से 1939 के बीच रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाएं कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो 1916 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 को रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां क्वेश्चन है, भारत के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आता है और ये मानचित्र में भी आता है भरने के लिए। तो दे देगा आपको लाहौर, ये आपको दे देगा कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये पाकिस्तान में है लाहौर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, और ये 19 लाहौर अधिवेशन का भी जो है एग्ज़ाम में आ चुका है पेपर। तो भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। तो अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्याग्रह तो युद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। ये आपका 20वां क्वेश्चन है। और 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार, तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है। करो या मरो का नारा जो है
महात्मा गांधी ने दिया था। और 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था। तो यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये चंपारण है। चंपारण जो 1917 में चंपारण आंदोलन किया था, ये बिहार राज्य में ये चंपारण आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। मुंबई में हुई थी 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। 25वां क्वेश्चन है। और 26वां देख लेते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। 1919 को जो है असहयोग आंदोलन ये जो है आरंभ किया था। और 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो 1915 में जो है ये अफ्रीका से वापस आए। तो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और 1917 में जो है चंपारण आंदोलन किया, सत्याग्रह छेड़ा था। वो चंपारण जो है बिहार राज्य में स्थित है। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है। ये 28वां क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे। ये समाज सुधारक थे। यह एग्ज़ाम में पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1929 में की गई थी। और अगला देखते हैं क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, 1917 की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। रूसी क्रांति है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी ने नहीं चलाया था। बाकी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। बाकी ये नहीं चलाया था। आपका जो है दूसरा विकल्प सही है, खिलाफत आंदोलन सही है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चोरी चौरा कांड, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटनाएं कब हुई थी। 5 फरवरी 1922 को ये घटनाएं हुई थी। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा, ये किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। रूसो को। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अगला देखते हैं, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। तो ये मध्यम वर्ग की थी। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। मार्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अधिकार विभाजन का ये जो है प्रतिपादन किया था। अगला देखते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। 1862 में क्या है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बोर्ड परीक्षाओं में ये सब पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मॉन्टेस्क्यू हैं। तो यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण कब ये पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन थे। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मैज़नी थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो ये फ्रांस में हुआ था। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। लगभग काफ़ी क्वेश्चन इस जो है नोट से पूछे जा चुके हैं। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। तो 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो ये इटली में हुआ था। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसमें यह गणतंत्र की स्थापना की थी। ये आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी।
तो 1848 में हुई थी। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 2023 में भी ये पूछा जा चुका है। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस देश से है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो की गई थी। तो अगला देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है ये जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में जो है नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जर्मनी से है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का ये प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये असीमित राजतंत्र था। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा जा चुका है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित नहीं था? तो ये जर्मनी जो है केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित नहीं था। तो 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। ये 2023 में आ चुका है पेपर में। तो अगला देख लेते हैं, जर्मन संस्कृत में वोस्ट लिस्ट का आशय क्या था? आम चुनाव था। यह विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूसेपे मेस्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक प्रभुत्व शक्तिशाली था? तो कुलीन वर्ग जो है शक्तिशाली थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1871 में जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था जर्मनी को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काबूल मैजनी गैरीबाल्डी ने किस देश से एकीकरण में योगदान दिया? तो ये इटली में योगदान दिया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये देख लेते हैं, यूनियन बैंक जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका है? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस वर्ष फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? 1789 में जो है फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था, कब हुआ? ये 1804 में हुआ। मैटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया है? मैथशिनी को बताया। या क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका भी कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट ये ख़त्म हो गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे तो वो सब सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे पार्ट का, भारत में राष्ट्रवाद में कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, जो अग्रिम परीक्षाओं में या ये विगत वर्ष की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं होने वाली हैं, तो उसमें से बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अगला देखते हैं, खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था, 1919 को ये किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और अगला देखते हैं, पूना पैक्ट क्या था? गांधी तथा अम्बेडकर के बीच एक समझौता था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी विख्यात पेंटिंग भारत माता के चित्र में भारत माता को चित्रित किया तो सन्यासियों के रूप में किया था। सन्यासियों के रूप में किया था वो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? ये चंपारण आंदोलन था जो 1917 में किया गया था। ये बिहार राज्य में स्थित है। तो असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 1921 को जो है असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवधि किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा ये किया गया था। बारदौली किसान आंदोलन का संबंध किस नेता से है? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बारदौली वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? साबरमती आश्रम में था। साबरमती आश्रम में था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में इसका गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत कब आया था? 1928 को जो है भारत आया था। तो ये देख लेते हैं, ये साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को भारत आया। अभी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा भविष्य में। तो अगला देखते हैं, इंडिया विज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्न में से कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हो गया? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय थे जो शहीद हो गए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। तो कहाँ से नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? दांडी में ये किया था। दांडी कहाँ पर? भुज जिले में है और राज्य जो है गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 को जो है भारत आई वो महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का विरोध करना। तो अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ठीक है, इसमें जो है तीनों विकल्प सही हैं। उपरोक्त अर्थात चारों उपरोक्त कथन सब सही है। इसमें पहला देखें, नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी करते थे, वह भोजन का अभिन्न अंग था और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1914 को आरंभ हुआ था और 1918 को जो है समाप्त हो गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उपाधि किसने दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपिता किसको संबोधित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी को जो है संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी को संबोधित किया गया था 2022 में, 2030 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1916 ईसा में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो है ये राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद करने के संबंधित कानून था। ये आपका ये विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? सेवाग्राम से आरंभ हुई थी महात्मा गांधी की दांडी योजना। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। 1930 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यह शब्द किसने कहा था कि इस अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है? तो ये महात्मा गांधी ने इसको कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो ये लगान वसूली से। ये आपका जो है ये तीसरा विकल्प सही है। ढीला देने के लिए, लगाम वसूली को ढीला देने के लिए गांधी जी ने जो है आंदोलन शुरू किया था। अशोक आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस किस अधिवेशन में लिया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में लिया था। 1920 नागपुर अधिवेशन में लिया था ये। पहला विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, मुंबई में। और गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर उसे कहते हैं, बंधुआ मजदूर को जो है गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें से कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं इसका। और पहला देखते हैं इसमें, महामंदिर की शुरुआत कब की गई थी? 1929 को जो है महामंदिर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शताब्दी तक सरकार में कौन सा देश सबसे घनी देशों में से माना जाता है? भारत और चीन को ये माना जाता था। पहला विकल्प सही है इसका। और ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसका क्या नाम था? कार्नेल लॉ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये पंजाब में की गई थी। कैनाल कॉलोनी का मतलब होता है नहर के किनारे जो है शहर बसाए जाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरोपीय देश ने मानचित्र में लकीर खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया था? अफ्रीका का जो है बंटवारा कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से जानवरों की मृत्यु हुई थी? रिंडरपेस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी बीमारी थी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आई थी? तो ये चेचक है, चेचक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इनमें से कौन मित्र राष्ट्र कहा जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार अधिशेष का क्या अर्थ है? तो वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर। तो इसमें से आपका जो है ये आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला देखते हैं, अमेरिका पर अधिकार करने वाले प्रथम 2 यूरोपीय देश कौन थे? स्पेन है और पुर्तगाल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी देशों ने अफ्रीका को किस समझौते के तहत विभाजित किया था? 1885 में बर्लिन समझौते के तहत इसे विभाजित किया गया था। तो अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन, एल डोरांडो नगर निम्न में से किस नाम से विख्यात है? सोने की खान थी वहाँ पर, जिसे सोने के नगर के नाम से भी जाना जाता था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? जिनेवा में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में की गई थी।